छात्रों का दर्द छात्री समझ सकता है, अनपढ़ नहीं समझ सकता है। जो जंगल में रहता है, जिसको जंगल में रहना चाहिए, वो गद्दी पर बैठे हुए हैं। कई दिनों से छात्र अनशन पर लगे हैं, लेकिन सरकार की अब तक कोई बात नहीं हुई है। कल जो 25 अगस्त को जो हुआ, देश दुनिया ने देखा कि किस तरह से मतलब छात्रों पर जो है लाठियां चली। तो हम बात करना चाहेंगे TR4 वाले से कि क्या परेशानी है, और इस छात्र के नेता जो है दिलीप कुमार कहे जाते हैं, तो हम कुछ बातचीत करेंगे। सर, आप इतने दिनों से यहाँ पर बैठे हैं, आपकी मुख्य मांगे क्या है और अब तक सरकार ने किन मांगों को मंजूरी दी? देखिए, पहले तो TR4 का विज्ञापन आ गया पहले दिन के धरना से ही, तो एक मांग तो पूरा हुआ। लेकिन और जो मांगे है कि TR4 में सिर्फ एक परीक्षा हो, सिर्फ एक परीक्षा, एकल परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग नहीं हो, निगेटिव मार्किंग नहीं हो। ये हमारा प्रमुख डिमांड है। आपको PT मेंस करना है TR5 से कीजिए, लेकिन TR4 में सिर्फ एक परीक्षा हो, ये हम लोगों की मांग है। और निगेटिव मार्किंग को हटाया जाए, इसके अलावा सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, ये सभी मांगे हैं। एकल परीक्षा सरकार लागू कर दे, BPSC को भी सोचना चाहिए, अभ्यर्थियों की भावनाओं का कद्र करे, ख्याल रखे और TR4 में एकल परीक्षा लागू करे। सर, आप छात्रों के एक मजबूत हाथ हैं। अब सरकार से आपसे कुछ बात हुई है अब तक? TR4 के अलावा भी हम लोग का मुद्दा है, लाइब्रेरियन की बहाली निकाली जाए, 18 वर्षों से नहीं आई है। BSSC से संविदा वेटेज हटाया जाए, दरोगा सिपाही BSSC में पारदर्शिता लाई जाए, 1799 दरोगा और 17वीं BPSC में गड़बड़ी की जांच की जाए, ये सभी मांग है। AUDO की परीक्षा तिथि घोषित की जाए और सरकार से लगातार बातचीत तो हो रही है, सरकार के प्रतिनिधि से इधर 3 दिन से, लेकिन अभी तक ऑफिशियली जब तक नहीं आ जाती, सारी बातों को नहीं मान लिया जाता, तब तक तो आंदोलन जारी रहेगा। साथ में चिराग पासवान जी आए थे कल, तो उन्होंने क्या? चिराग पासवान जी आए थे और हम लोग का जो डिमांड है, मांगे हैं, उससे संबंधित पत्र ले गए अपने साथ और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मिले उसी समय जाकर और दिया उन्होंने। इसके लिए हम सम्राट चौधरी जी को भी और चिराग पासवान जी को धन्यवाद देते हैं कि चिराग पासवान जी यहाँ आए, क्योंकि वो सत्ताधारी गठबंधन के हिस्सा है और उसके बावजूद भी वो आए, तो धन्यवाद देते हैं चिराग पासवान जी को। और सम्राट चौधरी जी से हम आग्रह करते हैं कि आप जल्द से जल्द अभ्यर्थियों की मांगों को मान लीजिए। एकल परीक्षा की मंजूरी सरकार नहीं देते हैं तो अगला कदम आपका क्या? तभी आंदोलन जारी रहेगा, जैसे चल रहा है आंदोलन चलेगा, आगे सड़क पे भी उतरेंगे इस महीना में, इसी महीना सड़क पे भी उतरेंगे। चलिए, आप क्या कहेंगे कि सरकार? बस यही है, छात्रों को ज़्यादा दिन तक इग्नोर करना उचित नहीं है। और हम लोग आज 9वां दिन है हम लोग का गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए और इंतजार कर रहे हैं कि हमारी मांगों को कब माना जाए। और पटना के सड़कों पर हम लोग करीब 12-13 बार आंदोलन कर चुके हैं और पूरे बिहार में कई बार आंदोलन हो चुका है। अब हम लोग तैयार हैं कि जल्द ही पटना के सड़कों पे पूरा उतरेंगे, पूरा बिहार बंद करेंगे और बिहार के सभी जिलों पे हम लोग आंदोलन करेंगे और उसकी घोषणा जल्द हम लोग करने वाले हैं। मैडम, आप क्या? मैं TR4 व्यक्तिगत मामले में क्या? मैं यही कहूँगी, जैसे TR1 लिए, 2 लिए, TR3 लिए, वैसे ही TR4 एग्जाम ले, एकल परीक्षा, नो निगेटिव मार्किंग, और जल्द से जल्द एग्जाम कराया जाए, उसका रिजल्ट घोषित किया जाए, क्योंकि 2.5 साल से ऐसे ही हम लोग को ठगे जा रहे हैं। मैं यही कहूँगी कि जल्द से आज कितना, आज 8 या 9 दिन हो गया है हम लोग का धरना पे बैठे बैठे, तो जल्द से जल्द TR4 का एकल एग्जाम लिया जाए, निगेटिव मार्किंग को हटाया जाए। निगेटिव मार्किंग कहाँ से आ गया, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है, जिसका न कोई बात न चर्चा, वो कहाँ से आ रहा है। और डोमिसाइल लागू होना चाहिए बिहार के, हम लोग बिहार के हैं, बाहर ही आके नौकरी ले रहा है और हम लोग बिहारी जो है रोड पे लाठी खा रहे हैं। तो यही सरकार से कहेंगे कि जल्द से जल्द TR4 का एग्जाम लिया जाए और इसका रिजल्ट घोषित किया जाए। सर, छात्रों के साथ जो खिलवाड़ सरकार कर रही है, उस पे क्या कहेंगे आप? छात्रों के साथ देखिए 2 साल से TR4 के लिए मतलब बार बार आश्वासन दिया गया, लेकिन अंतिम रूप से 18 अगस्त से जब महाआंदोलन का स्टार्ट हुआ गर्दनी बाग से, उसी दिन TR4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लेकिन उसमें प्रमुख मांगे और है, इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं, ताकि TR4 में एकल परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग खत्म किया जाए और CDP का भी खत्म किया जाए और BSSC संविदा वेटेज को हटाया जाए, लाइब्रेरियन की भर्ती लागू किया जाए। लाइब्रेरियन की भर्ती चुनाव से पहले ही घोषणा किया जा चुका था, उस समय भी एक एप्लीकेशन निकला था, लेकिन फिर इसको वापस कर लिया गया। लेकिन 18 वर्षों से लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं है, तो उस मुद्दों को लेकर, सब इतने मुद्दों को लेकर अभी भी हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं
और जितने भी छात्र युवा हैं बिहार के, सभी लोग आइए। जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग बैठेंगे, नहीं तो छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में बहुत जल्द हम लोग सड़क पे उतरेंगे। अभी हम पटना के गर्दनी बाग से आपको दिखा रहे हैं कि छात्र जो है डटे हैं, लाठीचार्ज होने के बाद भी, और डटे रहेंगे। क्या आप लोग डटे ही रहना है या फिर? नहीं, जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। अगर बैठने से नहीं होगा तो हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे। अब बहुत जल्द इसका घोषणा होगा।